हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। सो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है एक पार्टनरशिप फर्म के प्रति, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी MCQ में या 1 मार्क क्वेश्चंस में आ जाता है, तो इसको ध्यान से समझें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट शैल बी पेड टू द फर्म। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लेते हैं एक कंपनी है जिसमें दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, जो कि यहाँ पर हम कोई भी इनका बिजनेस समझ लेते हैं। मान लेते हैं इनका टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े बनाने का काम है, कपड़ों का व्यापार करते हैं ये लोग। अब हुआ क्या कि ए ने सोचा कि मैं साइड बाय साइड एक और कंपनी बना लेता हूँ, जिसमें मैं खुद का टेक्सटाइल बिजनेस करूँगा, ठीक है। खुद का टेक्सटाइल बिजनेस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, ए ने एक और कंपनी बना ली। अब हुआ क्या, इस कंपनी से उसको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है इस साल, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और ये बोलता है कि ये वाला जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ मैं रखूँगा। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा लॉ है, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं देता। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ये बी के साथ पार्टनरशिप में है और जो बिज़नेस कर रहे हैं टेक्सटाइल का कर रहे हैं, और ये जो खुद इंडिविजुअल बिज़नेस करना चाहता है वो भी टेक्सटाइल का ही है, मतलब सेम बिज़नेस। तो ये तो कंपटीशन में हो गया ना इस फर्म के। तो ये पूरी की पूरी फर्म के कंपटीशन में ये ए ने अपनी भी फर्म खड़ी कर दी है। तो ऐसे में इस फर्म को तो नुकसान हो रहा है साफ साफ। हो सकता है कि इस फर्म के जो क्लाइंट्स हैं उनसे बाहर जाके ये अपने हिसाब से बात करता हो और खुद के लिए ऑर्डर्स ले लेता हो। तो ताकि ऐसी धोखाधड़ी ना हो, तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इसके लिए एक प्रोविज़न बनाया हुआ है कि ऐसा कोई भी प्रॉफ़िट होता है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों में बँटेगा। इसको ईमानदारी से इसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं बताता है और इसके ऊपर कोई भी ऐसा फ्यूचर में ऐसा होता है कि ये अपने आप ही पकड़ा गया या इसके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो इंडिया का जो कानून है पार्टनरशिप एक्ट का, वो इसको सज़ा दे सकता है अपने हिसाब से, जो भी उन्होंने लिखी होती है। कभी कभी पार्टनर्स बनने पे बैन लगा दिया जाता है, तो ये व्यक्ति किसी और पार्टनरशिप फर्म में काम भी नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, पहली लायबिलिटी आपको समझ आई कि अगर कोई भी पार्टनर एक ऐसा बिजनेस चलाता है जो कि ऑलरेडी वो किसी और फर्म में पार्टनरशिप में कर रहा है, बिल्कुल सेम बिजनेस, ठीक है, और उससे कोई भी मतलब प्रॉफिट अर्न होता है, तो ऐसे प्रॉफिट को जो फर्म है, जो मेन फर्म है, उसको दे दिया जाना चाहिए, वो खुद नहीं रखेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ from any transaction by using firm's property, the profit shall be paid to the firm। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी, मतलब ऑलरेडी वो वहाँ पर एक बिजनेस फर्म में पार्टनर है, और उस फर्म की प्रॉपर्टी, उस कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करता है पैसे कमाने के लिए, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो स्टूडेंट्स, अगर उसकी कमाई होती है, वो किसी भी तरह का प्रॉफिट कमाता है, तो उस प्रॉफिट को भी वो फर्म को देगा। ऐसा रूल है, ठीक है। इसमें हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि फर्म के पास एक कार थी, ठीक है। तो ये जो कार थी वो फर्म ने अपने काम के लिए लगाई हुई थी, और बेसिकली डेली इस कार से फर्म का जो डिलीवरी होती थी या ऑर्डर्स होते थे वो लिए जाते थे। लेकिन एक दिन एक पार्टनर जाता है, किसी मीटिंग में जाता है, जिसमें इसको एक ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। और ये कहता है कि ये जो ऑर्डर है ये मेरी तरफ से आया है, तो मुझे यहाँ पर जो भी ऑर्डर के पैसे हैं वो मुझे चाहिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो पार्टनर है उसने किसी भी तरीके का ऑर्डर, मान लेते हैं, उस कार से कंप्लीट किया, ठीक है। तो उस कार से अगर कंप्लीट किया है और इसको पैसे मिलते हैं, तो ये जो पैसा है स्टूडेंट्स, ये इस फर्म के पास आएगा, ठीक है। अभी मैंने छोटे सा ऑप्शन लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी में लैंड भी हो सकता है, अगर किसी ज़मीन में कोई ऑर्डर को पूरा किया। मान लेते हैं किसी पार्टनर ने अपने किसी रिश्तेदार का काम पूरा कराया है और उसमें एक कंपनी की मशीन को यूज़ किया, ठीक है, और ये बोल के कर दिया कि देखिए ये तो हमारी कंपनी का मेन काम है, तो आपका काम मैं फ्री में कर दूंगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, जो भी इसको पैसा अगर कहीं से मिलता है,
या ये अपने बेनिफिट के लिए कोई भी काम करता है तो इसको फर्म को पैसा देना होगा। ऐसे कुछ नियम हैं, ठीक है, पार्टनर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स इसी को बोला जाता है लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के ऊपर ये दो तरह की लायबिलिटीज़ हैं। कहीं और से अगर पैसा कमा के लाते हैं और वही पैसा जो फर्म है वो कमा सकती है, उसके कंपटीशन में वो लोग कहीं से कमा के लाते हैं तो वो फर्म को देना होगा। उसके अलावा फर्म की प्रॉपर्टी से अगर कोई भी काम किया गया है तो उससे कमाया गया पैसा भी फर्म के पास जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। सो अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।